साहिब बंदगी। स्वागत और अभिनंदन है आपका एक दफ़ा फिर हमारे YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। मुस्कुराइए कि आप ज़िंदा हैं। जी हाँ, रात सोए थे और आज जगे हैं, मतलब जीवित हैं आप। ये खुश होने के लिए काफ़ी है कि आपको एक और मौका मिला है यहाँ पर आनंदपूर्ण जीने के लिए, और इसी की आप लगातार तलाश कर रहे हैं। जब से जन्म लिए हैं तब से कुछ ना कुछ खोज रहे हैं, बाकी दुनिया में या फिर जाने अनजाने में खुद को ही खोज रहे हैं। ये अद्भुत है और समझने लायक है। हर आपकी एक्टिविटीज़, आपका पूरा लाइफ स्टाइल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खोज रहा है। तो वो क्या है, किस चीज़ की आपको तलाश है? आइए इस पर हम थोड़ी देर आपके साथ खोजबीन करते हैं, इसकी तहकीकात करते हैं कि अपन क्या खोज रहे हैं, किस चीज़ की प्यास है हमें, क्या तलब है हमारी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कुछ लेना ना देना मगन रहना। मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। मतलब बेफिक्र होकर के जीने का संदेश देते हैं। कुछ लेना ना कुछ देना, ना तो आपको राग लेना है, ना किसी को द्वेष और दुख देना है। तो ये लेन देन का जो ट्रेडिंग है ना, व्यापार, साहब कहते हैं ये नहीं होना चाहिए। कुछ लेना ना देना मगन रहना है। मगन बहुत बढ़िया शब्द है। मस्त होकर जीना, आनंदपूर्ण जीना, ये तभी होगा जब आप लेन देन की दुनिया से बाहर निकलते हैं। जब भी आप मगन होते होंगे किसी भी सिचुएशन में, आप खुश हैं, आनंदित हैं, तो आप गौर करिएगा भीतर से आपका कोई भी लेन देन नहीं चल रहा है। बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड हैं, जो है उसमें राजी हैं। लेकिन जब आप लेन देन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि लेन देन नहीं करना है। कैसे जिएंगे फिर आप? हम भी, जिन्हें साधु संत कहा जाता है, वो भी लेन देन करते हैं। आपके घर आते हैं, अपनी बात बताते हैं सत्संग के माध्यम से, फिर आप जो भी हो सकता है उनकी भेंट बंदगी करते हैं। आखिर हमें भी कुछ खाना है, जीना है, तो यहाँ फिजिकली, शारीरिक तौर पर तो आपको भोजन तो चाहिए ना, कम से कम पानी। तो इसका तो व्यापार करेंगे, लेन देन, इसके लिए कुछ ना कुछ जद्दोजहद करेंगे अपने अपने ढंग से। तो इसकी बात नहीं हो रही है। साहब कहते हैं कि वो जो मस्ती है, मगनता है, तुम्हारी जो अपनी स्थिति है, उसके लिए ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, राग की, द्वेष की, दुख की, दर्द की, तो उसको नहीं करना है। मतलब कुछ लेना ना देना मगन रहना। ये जो टाइटल है, सदगुरु कबीर साहब का एक फेमस भजन है, ये आपने कई दफ़ा सुना होगा। उसकी ये पहली लाइन है, उसमें कह रहे हैं कुछ लेना ना देना मगन रहना। मतलब ये क्या है? आपका स्टेटस ऑफ माइंड है। जी हाँ, आपकी भाव दशा है, आपकी स्थिति है मन की, जहाँ पर आप मस्त हैं, जैसे पूरी दुनिया मस्त है। एक पेड़ को गौर से देखा कभी आपने? कितना शांत खड़ा है, हवा का झोंका आया तो झूमने लगता है। एक फूल के देखिए, अभी सवेरे सवेरे वो खिलने के फिराक में है, कली से फूल बन रहा हो, गौर से देखिए उसे, वो कितना मुस्कुरा रहा है और कितना आपको वो आह्लादित कर रहा है, रोमांचित कर रहा है। सुबह सूरज की प्रसव लीला देखिए आप, बड़ी ही रोमांचकारी घटना है। रोज रोज की घटना है, मगर फिर भी हर दिन ताज़ा और नया होता है। ये है खुश होना। अकारण कोई कारण नहीं है, आप बस देख रहे हैं भीतर को भी और बाहर को भी, और आप आनंदित पाते हैं अपने आप को। तो कहीं भी आप नज़र डालिए, पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड सदैव मस्त मगन है। शायद आप कहीं मस्त होने के बजाय पस्त हैं, तो फिर वो माइंड के लेवल पर आप
बासी चीज़ों पर नज़र गड़ाए हैं। जो कल तक उधार या लेन देन हुआ है, किसी ने कुछ कहा है, वो याद है आपको। अरे कह दिया, बात आई और बात गई, रात गई बात गई, यही तो है। मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। तो जो भी आपका अतीत है, जो भी आपका इतिहास है, वो सब मिट्टी में जा चुका है। कल जो भी हुआ था वो आज नहीं हो रहा है, या आज अभी तो नहीं है कम से कम, फिर उसे क्यों लेके चल रहे हैं। जब ये लेना बंद कर देंगे जो भी कल तक हुआ है आपके साथ, तो आप अभी और यहीं सम्राट हैं। साहब ने क्या कहा है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सोई साहनशाह। कुछ मत चाहो ना, बाकी तो सब कुछ हो रहा है, क्योंकि चाहने में ही चिंता छिपी हुई है। जब आप चाहते हैं कि ये चीज़ इस तरीके से हो, मैं जैसा चाहता हूँ वैसे ही हो, लोग मुझे सुने, मेरी बात को माने और मेरा ही हुकूमत चले, मतलब कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप से ही सही आपका अहंकार वहाँ पर खड़ा रहता है और वो आपकी सारी मस्ती ख़त्म कर देता है। अहंकार का मतलब ही है आग, जो सबको जला के राख कर दे, तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। सारी मस्ती, सारा आनंद ख़त्म हो जाए जहाँ। और जहाँ आप निरहंकार हैं, जैसे एक बच्चे से मिल रहे हैं, उसका मुस्कुराता है वह चेहरा, आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलता है उस वक्त कि आप अहंकार है। अहंकार ख़त्म हो जाता है, विदा हो जाता है, तभी आप बच्चे के साथ मुस्कुरा सकते हैं, उसे उठा सकते हैं, गोदी में ले सकते हैं और मस्त मगन हो सकते हैं। तो ये जो लेन देन है, ये जो व्यापार है, साहब कहते हैं व्यापारी मत बनो, न भिखारी बनो न व्यापारी बनो, बल्कि एक ऐसा पुजारी बनो जो हर पल मगन रहता है। क्योंकि पूजा के कितने सारे योग्य दृश्य हैं आपके पास, चीज़ें हैं, जिसको देखिए आप मगन हो जाइए। किसी से मिलिए तो लगे जैसे प्रभु से मिल रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर भी परमात्मा बैठा हुआ है। तो उस सत्ता को देख लीजिए आप, भीतर को देखिए। यहाँ लेन देन नहीं हो रहा है, जो रियलिटी है उसी को देख रहे हैं। लेन देन तो तब शुरू होता है जब आप उसके मन को देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं, या फिर उसके बारे में जो आपने इमेज बना रखा है उसके साथ आप मैचिंग शुरू करते हैं। मतलब वही आपका इतिहास और आपका कहना चाहिए जो कुछ भी गुजरा हुआ पल है, ठीक है, अच्छा गुजरा है तो मगन रहिए, बुरा गुजरा है तो मगन रहिए, क्योंकि वो गुजर चुका है। तो चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, ये लापरवाह जिस दिन आप हो जाएंगे मन से, उस दिन आप फिर कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि लापरवाह हैं, कोई परवाह ही नहीं है। फिर आप शहंशाह हैं, सम्राट हैं। तो बहुत बड़ी बात साहब कर रहे हैं इस अपनी 2 लाइन की साखी में, या फिर 1 लाइन की ये लाइन कि मस्त रहो मस्ती में। और उसे यहाँ पर साहब कहते हैं कुछ लेना न देना मगन रहना। एक बार हम नगरी में थे, छत्तीसगढ़ का इलाका है जंगल वाला, नगरी का एरिया, तो वहाँ थे और सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए निकल पड़े थे, साथ में पूज्य श्री निष्ठा साहब जी के। तो काफ़ी लंबी यात्रा पर निकल गए थे, जंगलों को, नदी नालों को पार करते हम बढ़ रहे थे। यही कोई 15 किलोमीटर घूमते घूमते, मतलब मॉर्निंग वॉक में ही निकल गए थे। बड़ी तेज़ रफ्तार, वो बहुत तेज़ चलते हैं और उन्हें प्रकृति का अनुपम वरदान है और उन्हें भी उनसे बहुत प्रेम है। तो अपन निकल गए थे, तो हमने देखा कि कुछ माँ लकड़ी का गट्ठर लाद करके लाई हैं और एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रही हैं। सवेरे सवेरे उन्होंने गट्ठर बांधा होगा, फिर अब सुस्ताने के मूड में बैठी हैं। तो हम दोनों गए, तो भाई जब कोई जिंदा आदमी मिल रहा हो जंगल के अंदर, तो आपकी तो मानवता कहिए, धर्म कहिए, वो जाग जाना चाहिए। हमने थोड़ा हालचाल पूछ लिया, कुछ बातें की, बस 2-3 मिनट। मैंने पूछा, माता जी कैसी हैं?
आप तो काफ़ी थकी होंगी, इतना बड़ा गट्ठर लेके आ रही हैं, कैसे लग रहा है आपको यहाँ जंगल में? तो एक माता जी ने कहा, कुछ लेना ना देना मगन रहना। बताइए, सदगुरु कबीर की बानी उसने बोला कि कुछ लेना ना देना मगन रहना, और कितनी सहज हो करके कितनी सच्ची बात बोल दी। ये है सहजता। गांव के लोग हैं, श्रम कर रहे हैं, जिंदगी का सवाल है, लकड़ी ला रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि कुछ लेना ना देना मगन रहना। इस सत्य को वो भी जानते हैं, और सदगुरु की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि छोटे छोटे शब्दों में बड़े आराम से, जिन्हें गंभीर और रहस्यपूर्ण बातें कही जाती हैं, वो आराम से कह देते हैं, आपकी बोली में, आपकी भाषा में। तो ये मस्ती आपके साथ होना चाहिए, इसीलिए आपका जन्म हुआ है। यदि कहीं चूक रहे हैं आप इन चीज़ों से, तो आपको जल्दी इससे बाहर आना है। कहीं अकड़ पकड़ और जकड़ मत रखिए साहब आप, ये आपको बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी, कुछ भी नहीं बचेंगे आप, बेमौत मारे जाएंगे, वो भी मौत के पहले। यही हो रहा है आज। लोग टेंशन ले रहे हैं, डिप्रेशन ले रहे हैं, फिजूल का, जिनका कोई मूल्य नहीं है, जो सब जा ही रहा है, विदा हो ही रहा है, उन बातों का। आपका जिंदा होना काफ़ी है। हमने शुरू में यही कहा, आप जीवित हैं आज के लिए खुश रहिए, अभी के लिए, इसी क्षण। अगले पल के लिए क्यों फिक्रमंद हैं आप? और जो जा चुका है वो आपके हाथ में नहीं है, तो लेन देन नहीं करना है। जरूर जिंदा हैं आप, शरीर है, संसार है आपका, लोग बाग हैं आपके घर में, उनके लिए इंतज़ाम करेंगे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आप मेंटली, दिमाग में किसी से राग मत लीजिए, बहुत बड़ी बात है, इसको ठीक से सुनिए आप। मानसिक तौर से आप किसी से राग मत करिए, राग मत लीजिए, ना ही द्वेष करिए और ना ही किसी को दुख दीजिए। बस एक छोटा सा काम करिए, राग द्वेष से बाहर निकल जाइए। बाकी जो आपका फर्ज है वो निभाते रहिए, और बढ़िया निभाएंगे, लोग आपको और दिल से चाहेंगे, आपकी बात दूर तक जाएगी, और वाकई में आप सम्राट होने की अनुभूति कर सकते हैं। जब आप डिमांड में होते हैं, मांग में होते हैं, किसी एक दबाव में होते हैं किसी चीज़ की, तो आप अपने शहंशाहीपन को भूल जाते हैं, आप एक तरीके से भिखारी होते हैं। तो कुछ लेना न देना मगन रहना, इस लाइन पर हमने आपसे कुछ गुफ्तगू की। उम्मीद करते हैं कोई बात, एक आध शब्द जरूर आपको दिल को लगी होगी और आप बेहतर फीलिंग किए होंगे। तो आपको ये बात अच्छी लगती है और आप मस्त होते हैं, तो हमें भी खुशी है कि कुछ आपकी सेवा में हम हाजिर होते हैं और अपना कुछ टूटा फूटा सुनाते हैं, और उससे भी आपको एक ताजगी और एक मस्ती का, आनंद का एहसास होता है। आपको लगता है कि वाकई में जो हमारी तलाश है जन्मों जन्मों की, जो प्यास है, वो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल पूरी ज़रूर होगी। तो आप सही ट्रैक पर हैं, और हमारी जो सोच है, आपके लिए कुछ भी कर रहे हैं, हम भी एक सफल अपने को मानते हैं। जब आप संतुष्ट होते हैं, जब भीतर से आपके आनंद की अनुभूति का ख्याल आपको आता है, तो बहुत बड़ी बात है। आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं, तो खुशहाल ज़िंदगी इस चैनल को आप फ़ौरन सब्सक्राइब करें। चूँकि आपको कहीं ना कहीं हमारी बात अच्छी लगती है, चाहते हैं कि अपनों में इस चीज़ को हम बताएं, वो भी जानें, उनके भीतर का भी अस्तित्व प्रकट होगा। जो नाच रहा है, पूरा अस्तित्व नाच रहा है, मस्त मगन है हर जगह, बस आँख चाहिए। वो आँख आपको मिल जाए, इसी की हमारी कोशिश है। तो वो आँख दूसरों को भी दीजिए इस चैनल के माध्यम से। तो खुशहाल ज़िंदगी इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और एक अच्छी वीडियो लेकर हम कल फिर जल्द हाजिर होते हैं आपके लिए। तो प्रतीक्षा करिए, और फ़ौरन उसकी सूचना मिल जाए जब वीडियो अपलोड की जाएगी। तो आप हमारे इस चैनल में नीचे जो नोटिफिकेशन की घंटी है उसे बजा दीजिए, और बस मस्त रहिए, मस्ती में आग लगे बस्ती में। साहिब बंदगी।